सीधा रुख करते हैं इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जब 14 में हमारी सरकार आई थी तो मेक इन इंडिया के अंतर्गत हम लोगों ने भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैं आपके सामने बस 2-3 आंकड़े दूंगा, डिटेल्स आपको प्रेस रिलीज में मिलेगा। 14-15 में 1,90,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग देश में हुआ था, जो 18-19 में बढ़कर 4,58,006 करोड़ हो गया है। 70 बिलियन। देयर इज ए कंपाउंड ग्रोथ रेट ऑफ 25%। और दुनिया में भारत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 1.3% से बढ़कर 2012 का 3% हो गया है। लगभग 20 लाख लोग काम करते हैं इसमें, लोगों को नौकरी मिली है। और इस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। हमारी जब सरकार आई थी तो देश में सिर्फ 2 मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री थी, आज 260 फैक्ट्री है और 18,900 करोड़ से जो प्रोडक्शन था वो 1,70,000 करोड़ का हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि देयर इज ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग राइज एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग राइज ऑल्सो। इस 20 लाख जो लोग काम करते हैं उसमें लगभग 6.25 लाख लोग मोबाइल में काम करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब इस अनुभव से लाभ लेते हुए हमने कोशिश की है कि हम नए योजनाओं को लेकर के आएंगे कि भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इन तीनों को और आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए जैसा प्रकाश जी ने बताया, हम लोगों ने 3 निर्णय किए हैं। उसके पहले आप एक बात जान लें कि हमने 2018 में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी भी लाया था, जो कैबिनेट से अप्रूव्ड पॉलिसी है। और उसमें हम इस बात की पूरी चिंता कर रहे हैं कि भारत आने वाले 5 से 6 वर्षों में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हम इसमें करें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, और लगभग 25 लाख लोगों को नौकरी दें, और जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाने में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये 3 स्कीम्स हैं, वो स्कीम क्या क्या हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला है PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को हम आग्रह करते हैं वो हिंदुस्तान आए, भारत में पूंजी निवेश करे, और जितना वो निवेश करेंगे, अपने प्रोडक्ट का इंक्रीमेंटल सेल करेंगे, तो 4 से 6% हम उनको इस पर इंसेंटिव देंगे। दिस इंसेंटिव इज लिंक्ड टू योर प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ये पहली बात जान लें। और इसके माध्यम से जहां हम ग्लोबल कंपनी को भी लाना चाहते हैं, तो भारत की 2-3-4 कंपनियों को भी चैंपियन कंपनी बनाना चाहते हैं, ताकि वो इस दिशा में पूंजी निवेश करें। और हम इसके लिए 40,995 करोड़ रुपया आने वाले 5 वर्षों के लिए देंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू गिव ए ह्यूज अमाउंट ऑफ 40,995 crore, that means close to 41,000 crores in the coming 5 years, which will be production linked incentive. दुनिया की कंपनी भी आएगी, भारत की कंपनी भी बढ़ेगी। तो ये एक पहला जो निर्णय है मैं आपको बताना चाहते हैं। दूसरा है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर। क्योंकि आप मालूम है कि भारत को आगे बढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, तो कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में केंद्र बनना चाहिए। फिनिश प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, कंपोनेंट
इलेक्ट्रॉनिक के, मोबाइल के, सेमीकंडक्टर के, बाकी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी के, टेलीकम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स, तो हम उसको भी बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन द डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन। तो इन तीनों स्कीम में एक कॉमन लिंक है जिसके बारे में बताऊंगा आपको। तो इसके लिए हम लोग 25% इंसेंटिव ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, एसोसिएटेड फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी, R&D सब पर देंगे। तो ये जो सब ऐसे जो स्कीम में जो जितने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में कंपोनेंट हैं, मोबाइल है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, इन सबों पर हम देंगे। इसमें हम 3,285 करोड़ रुपए का हम ये इंसेंटिव ऑफ 25% ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर देने जा रहे हैं। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ये एक हमने बड़ी योजना शुरू की है जिसमें एक बड़ी कंपनी आएगी और उसके साथ साथ उसके वैल्यू चेन की भी कंपनियां आएगी। वो कंपनियां ग्लोबल कंपनी भी होगी, विदेशी कंपनी भी होगी और भारतीय कंपनी भी होगी। मैं अपने सेक्रेटरी को कोट करूं तो उन्होंने सरल भाषा में इसको बहुत बढ़िया लिखा, कहा कि दुल्हा। तो मेक इन इंडिया के बारे में जानकारी देते हुए केंद्र सरकार की योजना किस तरह से निवेश के लिए और रोजगार के लिए फायदेमंद होगी बताते रविशंकर प्रसाद।